कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीवर्षादितीराधिकान्तकान्तिश्याम इनके चरण में करो कोटि कोटि प्रणाम। सब धारण को छोड़ कर मैं आयो तुमरे पास। ओम शिवानी की राजनी मेरी ओर ध्यान। गंगाधरमणीय जटाकरामं गौरी निरंतर विभूषित भागं नारायण प्रियमनं कमलापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। बोलिए भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। आइए सभी एकाग्र भगवान नाम कीर्तन करते हुए अपने जीवन को बनावे। श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज 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 मन श्री राधे। आप लोगों को जरूर बजाना है ना। इससे कई फायदे हैं ताली बजाने। सबसे पहला फायदा, जो समय चल रहा है अभियान का दोपहर का समय, कई श्रोताओं ने भी भोजन किया होगा तो नींद आती है ना, तो नींद नहीं आती। पहला फायदा तो सभी लोग बड़े आनंद से ताली बजाते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।
राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री 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 राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्री राधे श्री श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णा बनाने वाले भगवान बालकृष्ण लाल और उनका ही प्रत्यक्ष स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम दिवस की बेला में आप सभी पधारे हुए श्रोताएं, माताएं, बहनें, बंधु, बुजुर्ग जो भी पधारे हैं, मेरी व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ कथा है। कभी कभी तो यह कथा सुनने का जो अवसर है ना, देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाता, और देवता लोग भी इस कथा को सुनने के लिए तरसते हैं। जब इस कथा को सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे थे ना, तो तब वहां पर देवता लोग अमृत का कलश लेकर पधारे और कहने लगे कि हे सुखदेव जी, आप जो यह कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, आप इनको ये कथा न सुना के आप जो हमारा अमृत हम लेकर आए हैं, ये इनको खिला दो, इनको खिला दो। बोले क्या होगा उससे? बोले राजा परीक्षित को जो श्राप लगा है सप्त दिवस में मरने का, तो वो मरेंगे नहीं। बोले ये देवता लोग बड़े चतुर होते हैं, है ना। क्या है, देवता लोग बिना किसी मतलब के कोई भी कार्य करना नहीं जानते। और यहाँ जो लोग साक्षात, इनको हमने आवाहन भी नहीं किया, ना ही हमने इनको कभी यहाँ पर बुलाया, और बिना मतलब के ये सारे देवता अमृत का कलश लेकर यहाँ पर पधारे आगे, क्या बात है। सुखदेव जी महाराज समझ गए कि भैया जो देवता है ना, ये कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए आए। और तुलसीदास बाबा ने भी मानस में कहा है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ करी सब प्रीति। तुलसी बाबा क्या कहते हैं कि सुर नर मुनि
जन की यह रीति। मतलब ये सुर जो देवता आए हैं ना यहाँ पर, ये किसी ना किसी मतलब के, अब किसी को बुलाते और वो आते तो उनका तात्पर्य समझ में आते कि हाँ भैया इनने हमको बुलाया है। लेकिन जब हमने इनको बुलाया ही नहीं और ये आ गए तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा कि देवता लोग, आप लोग ये बताओ कि आप यहाँ किस स्वार्थ के लिए आए हैं, अपना प्रयोजन बताओ। आज देवता कहने लगे कि वैसे तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं है प्रभु, बस इतना सा स्वार्थ है। कहने लगे कि आप ये जो हम अमृत लेकर आए हैं, यह अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, जिससे वह अमर हो जाएंगे, है? और आप जो कथा रूपी अमृत, भागवत रूपी अमृत आप परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं, ये कृपा करके आप हमको पिला दीजिए। अब समझ गए सुखदेव जी कि भैया इनका ये स्वार्थ है। अरे कहने लगे कहां तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर आए हो? अमृत को कांच का टुकड़ा कहा है भागवत जी के आगे। भागवत जी के आगे अमृत को कांच का टुकड़ा कहा है। कहने लगे कहां तुम ये कांच का टुकड़ा लेकर आ गए और हमारी ये इतनी बहुमूल्य मणि ऐसे ही लाना चाह रहे हो? कहने लगे प्रभु कृपा हो जाती, अगर मिल जाती तो। अभक्ताश्चास्त विज्ञायो, अभक्त जानकर उन्होंने देवताओं को वहां से भगा दिया। अब आप बताइए कि देवता बड़े होते हैं कि मनुष्य बड़े होते हैं? बताओ आप लोग, देवता बड़े होते हैं कि मनुष्य बड़े होते हैं? चलो आपको एक उदाहरण बताते हैं। जैसे देवता लोगों को आपने टीवियों के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से सुना होगा कि आज ध्रुव जी तपस्या करने बैठे तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। सुना? टीवियों में देखा भी होगा। उन्हें भैया नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे तो इंद्र का सिंहासन हिल गया। फिर इंद्र क्या करते हैं कि वो अपने गणों को भेजाते हैं कि जाओ भैया जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसा ना हो भगवान प्रकट हो जाएं और भगवान से हमारा इंद्रासन मांग लें, जबकि वो अमर है, मरेंगे नहीं, फिर भी उनको भय है। तो फिर वो अपने गणों को भेजाते हैं, जाओ भैया इनकी जो तपस्या जो कर रहे हैं इसको भंग करो। जैसा भी कुछ देर पहले यहाँ बरसात नहीं होने पर, तो क्या कोई भी अच्छा कार्य होता है ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ विघ्न बाधाएं जरूर आती है। दिख रहे हैं? हम नहीं दिख रहे, दिख रहे हैं ना? ये थोड़ा और पीछे खिसक गया, नहीं तो नहीं, गर्दन दर्द करने लगी, थोड़ा सा पीछे खिसक जाओ। हाँ, तो देवता लोग भी, तो देवता बड़े होते हैं कि मनुष्य बड़े होते हैं। अब रावण ने क्या किया? रावण का आप लोगों ने चरित्र देखा होगा कि वो देवताओं को अपने यहाँ दरबार में काम करवाता था देवताओं से। जो वायु देवता थे उनसे कहा भैया हमारे यहाँ जो झाड़ू का काम है वो तुम करो, है? यम को उसने अपने यहाँ कारावास में बांध दिया था, बंद कर दिया था। अग्नि देवता आते थे, भोजन बनाने का कार्य करते थे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है देवता लोग अमर होकर भी उनके मन का जो भय है ना, वह भय कभी दूर नहीं हुआ। और मनुष्य यदि सच्चे हृदय से, सच्चे विचार से, अच्छे समय पर भागवत का आश्रय कर ले, तो फिर उसके भीतर का जो भय है ना वो शांत हो जाता है, खत्म हो जाता है। आज भागवत जी हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमारे मुख्य यजमान श्रीमती आशा यादव एवं उनके सुपुत्र अमर यादव जी के द्वारा श्री स्वर्गीय राजा यादव जी की पुण्य स्मृति में जिनका वार्षिक श्राद्ध 6 तारीख में रखा गया है, उनके ही सदगति के कल्याण के लिए यह भागवत जी का कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। बड़ी हिम्मत लगती है साहब ऐसे बड़े आयोजन करने के लिए, है? कहाँ तो हम लोगों का विचार बन रहा था कि केवल मूल पाठ होना है भागवत जी का, है? केवल मूल पाठ होना है, केवल संस्कृत में जो श्लोक हैं उनका ही केवल वाचन हो और मूल पाठ हो। लेकिन बिहारी जी को मूल पाठ नहीं कराना था,
बिहारी जी को तो पूरी कथा सुननी थी, है? धीरे धीरे प्रयोजन बने, कहीं कमरे में कथा होगी, कहीं आंगन में कथा होगी। बिहारी जी बोले कहाँ आंगन में कथा करोगे, अकेले अकेले कथा सुनोगे, है? इतने सारे लोगों को कथा कौन सुनाएगा? तो बड़ी हिम्मत लगती है ऐसे बड़े और दिव्य आयोजन कराने के लिए, और बड़ी ये भगवान की कृपा के बगैर भी संभव नहीं है। जब तक भगवान स्वयं श्री हरि कृपा ना करें तब तक यह संभव नहीं। आज तो थोड़ा कथा विलंब से चालू हुई, हम कुछ थोड़ी सी भागवत जी की चर्चा करते हुए आज कथा के महात्मा का वर्णन करेंगे। इतने सारे लोगों को कथा सुननी थी और बिहारी जी को यह कथा में आप लोग सभी लोगों का सहयोग चाहिए था कि आप लोग सभी लोग आए, अपने जीवन को सफल बनाएं और भागवत जी का आश्रय करें। देखो, राजा परीक्षित को कोई यज्ञ नहीं करना पड़ा, कोई तप नहीं करना पड़ा, ना राजा परीक्षित को किसी प्रकार की कोई साधना करनी पड़ी। केवल और केवल भागवत जी का आश्रय कर लिया और 7 दिन में मुक्त हो गए। केवल और केवल भागवत जी का श्रवण। और हम लोगों को ऐसा पावन सत्र मिला है, अभी लगभग जहां तहां सारे ही विश्व में पितृपक्ष चल रहा है। लगभग जो भी यहाँ उपस्थित हैं सभी को पता है, पितृपक्ष में हम क्या करते हैं, अपने अपने जो भी पितृ हैं उनका हम घर में निमंत्रण करते हैं, है ना? और सभी पितृ आते हैं, जो भी हम उनकी सेवा करते हैं, चाहे वो तर्पण के माध्यम से, चाहे वो हम ग्रास निकालते हैं उसके माध्यम से, जो भी कुछ हम सेवा करते हैं वह पितृ हमारी स्वीकार करते हैं। और स्वीकार करने के साथ साथ एक चीज का और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उनकी तिथियों का। कभी कभी क्या रहता है कि तिथि आगे पीछे हो जाती है ना? जैसे कल भी अष्टमी थी और आज भी अष्टमी है ना? आज नवमी नहीं है। अब कई लोग कहते हैं कि भैया कल अष्टमी हमने महालक्ष्मी का पूजन किया तो कल अष्टमी थी, आज अष्टमी क्यों आ गई? बोले कल जो अष्टमी थी ना वो उदया तिथि में नहीं थी, है ना? और श्राद्धों में जो तिथियां मानी जाती हैं जो उदया तिथि में तिथि रहे, तो आज उदया तिथि में कौन सी तिथि रही? अष्टमी तिथि। तो आज हम लोगों ने अष्टमी तिथि का जो भी श्राद्ध था वह कार्य कराया, और कल जो नवमी का श्राद्ध रहेगा, नवमी तिथि, कल मात्र नवमी है। मात्र नवमी यानी जिन माताओं का स्वर्गवास हो गया है और जो उनकी तिथि भूल गए हैं, ज्ञात अज्ञात जो भी माताएं हैं जिनके निमित्त हम श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, उनकी तिथि का ज्ञान नहीं है, तो उसके लिए विधान बताया है शास्त्रों में कि हमें ये मातृ नवमी जो पर्व बताया कल जो आने वाला है, उसमें उन माताओं के लिए जितना भी बन सके, चाहे वो अन्न के द्वारा, चाहे वो तर्पण के द्वारा, चाहे वो किसी भी प्रकार से, उन माताओं के लिए उस तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। और अभी तो पितृपक्ष का समय है, तो मैं निवेदन कर रहा था कि तिथियों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप लोगों का जन्मदिन रहता है, अब जैसे किसी का जन्मदिन मान लो आप 15 अगस्त का है, ठीक है, किसी का जन्मदिन 15 अक्टूबर का है, अब उसका आप जन्मदिन 15 नवंबर में मनाने लगो तो वो जन्मदिन काम का रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। अब किसी का 15 अगस्त में पड़ रहा है, हम बोले नहीं भैया 20 अगस्त में मनाएंगे आपका जन्मदिन, कैसा लगेगा? ऐसे ही ये तिथियां हैं, तिथियों को क्यों बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है कि भैया हम तिथि में अपने जो चले गए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, माता पिता, दादा दादी, ये जो भी और पितृ हैं, उन तिथियों में हम उनका श्राद्ध करें। क्यों? क्योंकि वह तिथि जो थी ना उनकी पुण्य तिथि कहलाती है, और पुण्य तिथि में यदि हम कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, वह स्वीकार कर लेते हैं। तो हम जो पितृपक्ष में अभी पितरों के निमित्त कर रहे हैं, तो उसमें हमें उनकी तिथियों का विशेष ध्यान रखना है, चाहे वह हम घर में करें अथवा गया जी में जाके करें। गया जी का भी बहुत बड़ा बताया है
एक महात्मा के गयासुर नाम के राक्षस हुए, जो कहने को तो राक्षस थे, है ना, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वह राक्षस जैसी नहीं थी। वह क्या करते थे, जैसे कोई अच्छा काम कर रहा उसके साथ सहयोग करते थे, जैसे कोई किसी भी प्रकार का भजन कर रहा तो उसके साथ वो भजन करने बैठ जाए। अब उसने तपस्या करी, तपस्या करने के बाद उसने भगवान से वरदान मंगाया कि प्रभु हमें वरदान दो। बोले क्या वरदान चाहिए? बोले हमें ऐसा वरदान दे दो जो हमारा एक बार दर्शन कर ले, है ना, एक बार हमारा दर्शन कर ले, वह नरक जाने से बच जाए, वो मुक्त हो जाए जब भी वो मरे। ऐसा नहीं जीवित में दर्शन कर लिया और तुरंत ही हमारा गोविंदा है नमो नमः हो जाए, ऐसा नहीं। एक बार कोई उसका दर्शन कर ले तो वह जीवन से मुक्त हो जाता था, उसको मुक्ति मिलना ही थी। अब भैया यहाँ पर क्या हुआ, सारे देवी देवता जब थोड़ा समय व्यतीत हुआ तो सारे देवी देवता जो थे वे विचार करने लगे कि भैया इनने तो पूरी व्यवस्थाएं जो है वह सब गड़बड़ कर दी। यमराज के यहाँ नरक में कोई नहीं जाया, तो जिसको देखो वो गयासुर को ढूंढने लगे, तो भैया गयासुर हमको कहाँ मिलेगा। आज ऐसे ही ना, जैसे आप लोगों को पता चल जाए कि भैया ये वाले तिरस को आप स्पर्श कर लो तो अमर हो जाओगे, तो विश्वास से बताओ आप लोग स्पर्श करोगे नहीं करोगे? करोगे। हर कोई व्यक्ति अमर होना चाहता है। ऐसे ही गयासुर का बताया कि गयासुर को व्यक्ति ढूंढने लगे कि भैया कहाँ मिलेगा। कोई बताता फलानी जगह वहां चले जाते, कोई बताता यहाँ पर है तो वहां चले जाते। तो आज गयासुर को देखते देखते सारे लोग क्या करते, उसको स्पर्श करते, देखते और अपने आप को मुक्त करा लेते। यमराज ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी आपने तो हमारा काम ही खत्म कर दिया, हमारे यहाँ नरक में अब कोई नहीं आता। अब कोई भी पाप करे उसका दर्शन करे और सीधे कहाँ चला जाए, स्वर्ग में। तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो हम विचार करते हैं। भगवान जी से सलाह हुई, सलाह रहने के बाद उन्होंने गयासुर से निवेदन किया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि गयासुर देखो, वैसे तो तुम बड़े भक्त हो और मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, जिस यज्ञ में मुझको सबसे पवित्र भूमि चाहिए। बोले ऐसी पवित्र भूमि होना चाहिए जहां पर किसी प्रकार का कोई भी छल ना हो, किसी प्रकार की कोई भी राग द्वेष ना हो। कहने लगे कि वो भूमि कहाँ मिलेगी प्रभु? बोले ब्रह्मा जी के मैंने तो पूरे संसार में देख लिया भैया, कहीं पर भी कोई ऐसी भूमि नहीं है जहां पर मैं वह यज्ञ कर सकूं। गयासुर कहने लगा प्रभु आप बताएं कहाँ? बोले मैं तुम्हारे हृदय स्थल पर, तुम्हारे हृदय पर वह यज्ञ करना चाहता हूँ। गयासुर तैयार हो गया कि प्रभु ये यदि आपके कोई काम में आ जाए, बहुत इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आज ब्रह्मा जी ने यज्ञ प्रारंभ किया और उसी समय कहते हैं गयासुर की जो छाती है ना उसको अमृत से सींचना था। तो एक कौवे को बुलाया, आप लोगों ने शायद सुना होगा। ये कौवा कौन है? कहते हैं कौवा पहले समय में सबसे श्वेत पक्षी माना गया है। मतलब कहते हैं हंस जो होता है ना बिल्कुल सफेद, उससे भी ज्यादा सफेद पक्षी माना जाता था कौवा। कौवा को बुलाया और कौवा का एक विशेष, और आप लोग जो भी श्राद्ध करते हैं उसमें 3 भोजन निकाली जाती है ना, एक गाय के लिए, एक कौवा के लिए और एक निकाला जाता है कुत्ते के लिए, है ना। तो कौवा जो है ना, जो पितरों के देवता है, जिनको हम कहते हैं विश्व देवता, विश्व देवता के वाहन है कौवा। तो कहते हैं अपन जो भी उनके लिए श्राद्ध निकालते हैं तो वह उनको इतनी क्षमता रहती है कि वह कौवा उस भोजन को ग्रहण करता है और उस भोजन को हमारे पितरों तक पहुंचा देता है। इसके कारण पितरों में एक जो भोजन पत्थर निकाली जाती है वह कौवा के लिए निकाली जाती है। कौवा को बुलाया, कौवा से कहा जाओ भैया अमृत लेकर आओ स्वर्ग से। गए, वहां से अमृत जब लेने के लिए गए तो उनके मन में विचार आ गया कि थोड़ा सा अमृत हम भी पान कर लें, हम भी अमर हो जाएं। तो उन्होंने जानबूझकर उस अमृत को झूठा कर दिया और लाकर ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी जैसे ही सींचने लगे तो कौवा ने निवेदन किया कि प्रभु आप अमृत तो सींच रहे हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर सुने। बोले क्या? बोले मैंने इसको जरा थोड़ा सा झूठा कर दिया। अब तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आ गया
कहने लगे, अरे दुष्ट, मैंने तुझे यज्ञ के लिए, अमृत के लिए भेजाया था। यदि तुझे अमृत चाहिए था तो तू बता देता, उसमें से अलग निकाल कर दे देते, लेकिन तुम्हें उसको झूठा करने की क्या आवश्यकता थी। तो कहते हैं उसी समय ब्रह्मा जी ने कौए को श्राप दिया है कि कौए, आज से तुम काले हो जाओ और जो तुम्हारी वाणी है ना वो कर्कश हो जाए। और आज ब्रह्मा जी ने फिर दूसरा अमृत बुलवाया, गयासुर के हृदय स्थल पर अमृत से सींचकर यज्ञ को संपन्न कराया। अंत में गयासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि प्रभु, अब मैं तो वैसे ही पवित्र हो गया हूँ और जो ब्रह्मा जी ने मुझसे निवेदन किया था कि मैं आपके हृदय पर यज्ञ करना चाहता हूँ वह भी मैंने संपन्न करा दिया, अब और क्या आदेश है। तो भगवान कहने लगे, गयासुर, अब तुम्हारा उद्धार होना है। और कहते हैं उसी समय भगवान ने उस गयासुर के जो हृदय था उसके पूरे शरीर को पत्थर का बना दिया। आज भी हम गया जाते हैं ना तो वहां पर क्या है, गयासुर कहाँ पर पिंड किया जाता है, एक शिला है बहुत बड़ी जहां पर पिंड, आप गयासुर में फल्गु नदी में आप पिंडदान करते वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी एक पिंड और किया जाता है। वह जो स्थान है ना गयासुर का हृदय स्थल, जहां पर कई वर्ष पहले वहां पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया और उस स्थान को इतना पवित्र बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि हम सभी जाते हैं और अपने पितरों के उद्धार के लिए गयासुर में, गया जी में श्राद्ध करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो गया जी हम लोग जाते हैं और गया जी में हम लोग, अभी तो पहले नियम रहता है कि भैया जितना हो सके यथाशक्ति पितरों को हमें तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष चल रहा है इसलिए पितृपक्ष हमारे थोड़े ध्यान में, कथा भी ध्यान में ऐसा नहीं है, लेकिन पितृपक्ष भी चल रहा है। तो पितृपक्ष के विषय में जितना हो सके आप लोगों को एक सही दिशा मिल सके। देखिए कथा में भागवत जी का तो मूल पाठ चल रहा है और भागवत की कथा भी आप लोगों को सुनने मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन इस कथा का जो हेड हमने बनाया वो क्या बनाया है, धर्म कथा महोत्सव। भागवत कथा तो सुनने मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जैसे अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष का जितना हम जानते हैं, जितना गुरु के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हो सकते हैं कि आप लोग अभी जो भी क्रम करते हैं अपने लोक रीति में, समाज रीति में जो भी बनाती है तो वो तो अपन करते ही हैं, लेकिन कुछ नियम छूट जाते हैं। उन नियम के साथ यदि हम पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे, तो अवश्य ही उनका भी उद्धार होगा और उनका उद्धार होगा तो हमारा भी उद्धार होगा ही। आज पितरों के निमित्त बहुत बढ़िया हमारे यजमान ने विचार किया कि पितृपक्ष में पितरों का भी उद्धार हो और सभी लोगों को भागवत सुनने को मिले। भागवत के विषय में यदि कहें तो कहते हैं भागवत का केवल यदि हम एक भाग भी श्रवण कर लें, वैसे तो आज प्रथम दिन इतनी सारी भीड़ आप सब लोगों ने कर दी कि हमें लग रहा है कि पंडाल ऐसा ना हो हमको और आगे तक बढ़ाना पड़े, तो